नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे आप अपने लिए बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी कैसे ले सकते हैं, या जिसे हेल्थ पॉलिसी भी बोलते हैं, वो आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो आप अपने इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं या फैमिली के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेड है तो, और आपके भाई मैरिड हैं आप, आपके बच्चे भी हैं, तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए जा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इंडिविजुअल प्लान के लिए जा सकते हैं, बट बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा फैमिली फ्लोटर प्लान में मिलते हैं। सेकेंड है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मीनिंग क्या है कि आपको एक साल में कितने के एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या हॉस्पिटलाइज होने से पहले। वो 5 लाख 10 लाख डिपेंड करता है, वो काफ़ी फैक्टर्स पे। आप कितना प्रीमियम दे रहे हो उसके ऊपर सम एश्योर्ड डिपेंड करता है। आप सम एश्योर्ड आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अच्छी डाइट नहीं लेते हो, तो आपको बेशक आपको सम एश्योर्ड ज़्यादा साइड पे रखना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं एक साल में। अ, अगर मान लीजिए जितना ज़्यादा प्रीमियम देंगे, सम एश्योर्ड भी उसी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। ये आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक ऐसा पॉलिसी लीजिए जिसमें आपको प्रीमियम भी ज़्यादा देना ना पड़े, और आपको एक सम एश्योर्ड भी अच्छे खासी अमाउंट मिल जाए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो है लुकिंग फॉर द राइट पॉलिसी, लुकिंग फॉर द राइट कवरेज फॉर योर फैमिली। अब ये क्या चीज़ है, आप अपने लिए ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स को कवर किया जा रहा हो। आप ऐसी पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले और बाद के खर्चे इंक्लूड हों। आप ऐसी पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट किया जा रहा हो। ठीक है। आप ऐसी पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जो आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को सूट करती हो। आप ऐसी पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स को कवर किया जा रहा हो। इसके अलावा ऐसी पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को कवर कर सके। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को कवर कर सके। इसके अलावा आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, उससे पहले के एक्सपेंसेस, उसके पहले जो चेकअप्स वगैरह होते हैं, या जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद के एक्सपेंसेस कोई पॉलिसी कवर करती है कि नहीं करती। आप ऐसी पॉलिसी लीजिए कि जो इन सारे एक्सपेंसेस को कवर करती हो। कई बार जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उन पॉलिसीज में क्या होता है दोस्तों, कि क्रिटिकल इलनेस कवर है कि नहीं है वो भी आप देखिए। वो पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जिसमें क्रिटिकल इलनेस कवर हों। ठीक है। आप ऐसी हेल्थ पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स को कवर किया जा रहा हो। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको पॉलिसी लेते वक्त, कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं, जब आप एडमिट होते हैं एम्बुलेंस के खर्चे होते हैं, डेली एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे पहले के कुछ ये मान लीजिए हेल्थ चेकअप्स होते हैं। जब आप डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद के कुछ चेकअप्स वगैरह होते हैं, वो पॉलिसी में है कि नहीं है, आप वो चीज़ भी देखिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है पॉलिसी लेते वक्त, कि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है आपके किसी फैमिली मेम्बर को, तो वो कितने साल बाद में आपके पॉलिसी के अंडर कवर होगी। ज़्यादातर पॉलिसीज़ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई ऐसी डिजीज़ है, जैसे मान लीजिए किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, तो 2 से 4 साल में ज़्यादातर पॉलिसी उनको कवर करती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि कैशलेस ट्रीटमेंट वो पॉलिसी आपको देती है कि नहीं देती। अगर कैशलेस ट्रीटमेंट दे रही है वो पॉलिसी, तो दोस्तों वो बेस्ट पॉलिसी है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। जो अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आपको इसमें क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी लेना है। अब ये क्या चीज़ है, अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर मान लीजिए अगर आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले रखा है तो वो कवर होगा। जो भी अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ ज़्यादा चोट लगती है, तो कवर होगा। अगर नॉर्मल पॉलिसी ले रखी है, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, तो वो नहीं होगा दोस्तों कवर। तो एक एक्सीडेंटल कवर भी ले लीजिए, एंड सेकंड एक क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले लीजिए। क्रिटिकल इलनेस कवर क्या होता है दोस्तों, वो कोई भी एक ऐसी डिजीज़
जो क्रिटिकल होती है, जैसे हार्ट डिजीज़ होगी, किडनी डिजीज़ होगी, तो वो क्रिटिकल इलनेस कवर उस चीज़ को कवर करता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये देखिए कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उसका कितने हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ टाई अप है उतना बेटर है वो पॉलिसी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिए कि कितने हॉस्पिटल के साथ में जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उनका टाई अप्स है। ठीक है दोस्तों। सेवन्थ पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो देखना है कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जितने भी क्लेम्स आए उनमें से कितने उन्होंने सेटल किए। ठीक है। वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। इसे आप IRDA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो आप देख रहे हैं जिसकी पॉलिसी आप लेना चाहते हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है आप वो जाके देख सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसे आप लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब ये क्या चीज़ है, कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो 65 साल तक आपको हेल्थ का कवरेज देती हैं बट उसके बाद में नहीं देती। तो अगर कोई पॉलिसी आपको 65 साल के बाद में कवरेज दे रही है तो आप उस पॉलिसी के लिए जा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो आपका सम एश्योर्ड है वो आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम आप सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेडिकल एक्सपेंसेस समय टाइम टू टाइम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो आपकी पॉलिसी चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप अपनी सम एश्योर्ड को बढ़ा पाएँ। जो सबसे लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप सारी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन कंपेयर कीजिए। ठीक है। जो पॉलिसीज़ का प्रीमियम सबसे कम हो और आपकी पॉकेट के ऊपर सूट करता हो तो उस पॉलिसी के लिए आप जा सकते हैं। आई होप अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट पॉलिसी आप ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मैं हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।